नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, इलेक्शन ट्रेनिंग के वीडियो सीरीज़ की प्रक्रिया में आज हम मॉक पोल के बारे में देखेंगे। क्या होता है मॉक पोल, किस प्रकार से करना है और इस बार किन किन सावधानियों को हमें रखना है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया। मॉक पोल के लिए बीयू तथा वीवीपैट को उचित रूप से संयोजित करके उन्हें मतदान कक्ष में निर्मित किए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दिया जाना चाहिए तथा सीयू का संचालन तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पर रखकर किया जाना चाहिए। वीवीपैट बीयू के बैलेट यूनिट जो भी है हमारी, उसके बाईं ओर होगा। दोनों को हमें कनेक्ट करना है। बीयू कनेक्ट होगा वीवीपैट से और वीवीपैट कनेक्ट होगा कंट्रोल यूनिट से। एक मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैलेट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु उनके साथ उपस्थित रहेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए मतों का हिसाब रखेगा। जब भी मॉक पोल होता है तब मतदान अधिकारी उस कंपार्टमेंट में रहेगा और हर अभिकर्ता के द्वारा कितने मत दर्ज किए गए उनको लेखांकित करेगा। नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट अवश्य डालें। मॉक पोल के लिए कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है और प्रत्येक अभ्यर्थी के खुले नीले बटन पर न्यूनतम 1 मत अंकित किया जाए। अधिकतम कितने भी मत डाले जा सकते हैं, लेकिन हर जो कि बटन एक खुला हुआ है, हर अभ्यर्थी है तो कम से कम उस अभ्यर्थी पर एक मत अवश्य होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की दशा में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है। यदि जो भी कैंडिडेट है उसका अभिकर्ता उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में या तो मतदान अधिकारी या अन्य अभिकर्ता भी उसके नाम से मत डाल सकता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात, मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा। तीनों ही हमारे पास एक यूनिट के रूप में मशीन है, बीयू, वीवीपैट और सीयू। इन तीनों में से किसी में भी खराबी आती है तो वही यूनिट बदली जाएगी। ऐसे यूनिट पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर चिपकाकर सेक्टर ऑफिसर अपने साथ ले जाएगा। डिफेक्टेड यूनिट यदि सीयू होती है तो सीयू बदली जाएगी, बीयू होती है तो बीयू बदली जाएगी और वीवीपैट होती है तो वीवीपैट बदली जाएगी। वास्तविक मतदान होने के बाद यदि बीयू खराब होती है, सीयू खराब होती है, वीवीपैट खराब होती है, वीवीपैट की बैटरी खराब होती है तो उस संदर्भ में पूरा सेट बदला जाएगा। बीयू और सीयू खराब होने पर पूरा सेट बदला जाएगा और वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा और वीवीपैट की बैटरी खराब होती है तो केवल वीवीपैट की बैटरी को बदला जाएगा। नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन पर एक एक मत देकर पुनः मॉक पोल किया जाएगा। यदि बदली गई है तो एक बार उस मशीन को टेस्ट के लिए नई मशीन के प्रत्येक खुले बटन उम्मीदवार पर एक एक मत देकर मॉक पोल किया जाएगा। खराब यूनिट को कैरिंग केस में सील कर दिया जाएगा। वीवीपैट कोई मॉक पोल नहीं होगा। वीवीपैट यदि खराब होती है तो खराब वीवीपैट को कैरिंग केस में सील कर बंद रख देंगे। यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस प्रकार से सीयू वीवीपैट से और बीयू वीवीपैट से जुड़ेगा। विशेष, यदि वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट के अलावा किसी यूनिट में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, जब वास्तविक रूप से मतदान चल रहा हो उसके दौरान
BU और CU में खराबी आ जाती है तो पूरे सेट को बदला जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक एक मत अंकित कर मॉक पोल पुनः कराया जाएगा। जब नई मशीन लगाई जाएगी तो एक एक मत डालकर एक बार मॉक पोल करके पुनः उस मशीन को चेक किया जाएगा और मॉक पोल पुनः होगा। ऐसी सभी यूनिट को सील कर पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा और सेक्टर ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। यदि BU और CU वास्तविक मतदान के दौरान खराब हो जाती है तो उसको सील करके अपने पास रखेगा पीठासीन अधिकारी और उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं देना है। यदि वास्तविक मतदान के समय केवल वीवीपैट में खराबी आती है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा और मॉक पोल नहीं कराया जाएगा। मॉक पोल की प्रक्रिया: बैलेट बटन दबाने पर CU में लाल बत्ती जल जाएगी अर्थात मशीन मतदान हेतु तैयार है। CU के ऊपर जो रेड बल्ब है वो जल जाएगा और वो दर्शाता है कि अभी कंट्रोल यूनिट बिजी है। BU के ऊपर ग्रीन लैंप जलेगा जो ये दर्शाएगा कि BU रेडी है वोट के लिए। मतदाता द्वारा अपने पसंद के संबंधित उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती बिजी लैंप जल जाएगी और वीवीपैट में संबंधित उम्मीदवार के क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वीवीपैट स्लिप पर प्रदर्शित हो जाएगा। वीवीपैट स्लिप का नमूना: इस प्रकार से वीवीपैट की स्लिप होगी जिसके ऊपर वो सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नेम है, कैंडिडेट का सीरियल नंबर है जो कि बैलेट यूनिट में दिया गया है और कैंडिडेट का सिंबल। इस प्रकार से वीवीपैट की पर्ची प्रिंट होगी। वीवीपैट के प्रदर्शन खंड में वोटर स्लिप पर सूचना 7 सेकंड तक प्रदर्शित होगी और वोटर स्लिप स्वतः ही स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसके पश्चात CU में बिप की आवाज़ सुनाई देगी। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद कंट्रोल यूनिट के अंदर बिप की आवाज़ आएगी, इसलिए परेशान न हो कि वोट कास्ट हो गया और आवाज़ नहीं आई। और उस आवाज़ को आने में इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने का समय लगेगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट से बिप की आवाज़ आएगी जो कि एक मतदाता द्वारा मत देने की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। मतदान के समय BU और वीवीपैट के डिस्प्ले इस प्रकार से रहेंगे। ये कुछ इसकी प्रक्रिया बताई है। सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबाकर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। जब सभी अभिकर्ता सभी सदस्यों को बनावटी मत दे देते हैं, मॉक पोल हो जाता है, उसके बाद हमें क्लोज बटन दबाना है। CU के ऊपर सारी चीज़ें डिस्प्ले होगी। जब हम क्लोज बटन दबाएंगे उसकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद कितने वोट पड़े वो सारी चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ेगा। हमें क्लोज बटन के बाद रिज़ल्ट पर क्लिक करना है। ये सारी प्रक्रिया जैसे हम हर सदस्य को कितने मत पड़े वो रिज़ल्ट के अंदर बताया जाएगा। नमूना मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम: वीवीपैट पर पीछे एक नॉब होती है जो यदि हॉरिजॉन्टल है तो वो है ट्रांसपोर्ट मोड, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मशीन को हानि नहीं होती है, कागज़ वगैरह सही ढंग से रहते हैं, पूरी प्रक्रिया लॉक्ड हो जाती है उसमें। लेकिन जब हम वर्टिकल कर देते हैं उसके बाद वीवीपैट का उपयोग हम कर पाते हैं। नॉब को वर्टिकल खड़ा रखना है CU के साथ। फिर क्लियर करके बैलेट क्लोज रिज़ल्ट CRC जो कि हम देखते हैं वह प्रक्रिया हमें करनी है। वीवीपैट के नमूना स्लिप की गणना करना, कंट्रोल यूनिट के बटन को स्विच ऑफ कर वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को खोलकर उसमें सभी वीवीपैट स्लिप को बाहर निकाल करके उसकी काउंटिंग की जाएगी।
और 7 जो पर्चियाँ हैं जो कि टेस्ट पर्चियाँ वीवीपैट के शुरू होते ही 7 पर्चियाँ जो गिरती है उनको अलग किया जाएगा। वापस कंपार्टमेंट को दिखाया जाएगा सभी अभिकर्ताओं को। सभी स्लिपों के पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगानी है। इन स्लिपों को मोटे काले लिफाफे में सील करना है, जो कि इस प्रकार से होगा। काले लिफाफे पर पेन की स्याही नहीं चलती है, तो हमें अपनी सुविधा अनुसार ऐसा पेन साथ में रखना है या वाइट पेपर चिपका कर सारी चीज़ें जानकारियाँ लिख कर हमें वो जमा करवाना होगा। उसके ऊपर पिंक पेपर सील लगाकर लिफाफा बंद करना है, जिस प्रकार से दिखाया गया है। साइन होंगे इसके ऊपर सभी एजेंटों के और आपके स्वयं के पीठासीन अधिकारी के। वीवीपैट के संबंध में ध्यान रखने योग्य बात, मतदान के समय वीवीपैट की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती है, इसलिए वीवीपैट की बैटरी के कंपार्टमेंट को सील नहीं किया जाता है। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स ही वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है। मॉक पोल के परिणाम दिखाकर मतदान अभिकर्ताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली से संतुष्ट करने के उपरांत क्लियर बटन दबाना है। सारी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद क्लियर बटन दबाना, ताकि उस मशीन में कोई मत न रहे, तथा टोटल बटन दबाकर आश्वस्त करना कि मशीन में नमूने के मतदान के समय डाले गए सभी मत निरस्त हो गए हैं। एक बार क्लियर करने के बाद टोटल दबाकर यह देख लेना है और सभी को दिखाना है कि सारे ही मत अब नहीं हैं। अब मशीन में सभी उम्मीदवारों के पक्ष में 0 मत है। क्लियर बटन दबाने पर इस समय डिस्प्ले इस प्रकार होगा। सारे ही कैंडिडेट के बारे में सारी ही सूचनाएं बताते हुए लास्ट में एंड लिखा हुआ आएगा। नमूने मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम, सर्वप्रथम क्लियर, उसके बाद बैलेट इशू करते गए, फिर अंत में क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। CRC ज़रूर हमें ध्यान देना है। वास्तविक मतदान मॉक पोल होने के बाद हमें क्लोज करना है, क्लोज के बाद रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के बाद क्लियर बटन करना है और टोटल दबाकर बता देना है कि कोई मत इसमें नहीं रहा है। हमें मॉक पोल का प्रमाण पत्र देना है। नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयोग के नवीन निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी को उसे उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में मॉक पोल प्रमाण जारी करेंगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट देना है। इस प्रकार से मॉक पोल का प्रमाण पत्र होगा, जिसे भरकर हमें देना होगा। साथियों, ये था मॉक पोल को लेकर के सूचनाओं का एक संक्षिप्त विश्लेषण। मॉक पोल के निर्धारित अवधि इस बार रखी गई है 90 मिनट। वह मतदान के समय से 90 मिनट पूर्व आपको मॉक पोल करवाना होगा। मॉक पोल में कोई अभिकर्ता यदि उपस्थित नहीं होता है तो हमें 15 मिनट तक इंतज़ार कर लेना है, और उसके बाद भी कोई उपलब्ध नहीं होता तो जो भी उपलब्ध है उनके साथ मिलकर हमें यह मॉक पोल करवाना है। आशा है यह जानकारी आपको मतदान की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने में काम में आएगी आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।